हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए न्यू मून की, सूर्य ग्रहण की, शनि गोचर की सारी एनर्जीज़ के साथ। आज बहुत बड़ा दिन है 2025 29 मार्च। आज का दिन इसलिए ख़ास है क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले तो आज शनि अमावस्या है, इसके अलावा सूर्य ग्रहण है, इसके अलावा न्यू मून तो है ही, साथ ही साथ शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। मीन राशि में 6 ग्रहों का जमावड़ा है। एक ही साथ मीन राशि में इतने ग्रहों का होना, एक ही समय पर सूर्य और शनि एक साथ, राहु और शनि एक साथ, ये जो एनर्जी है ना, ये बहुत बड़ा इफ़ेक्ट आपकी लाइफ में, हर एक की लाइफ में लेकर आएगी। कुछ लोगों का भाग्य चमक जाएगा, कुछ लोगों की लाइफ में ग्रहण लग जाएगा। ये डिपेंड करता है कि ये आपके बर्थ चार्ट पर किस तरीके से प्लेस्ड हैं। अगर आपके बर्थ चार्ट में राहु पॉजिटिव हैं, शनि पॉजिटिव हैं, तो रिजल्ट्स आपके फेवर में होंगे। लेकिन अगर आपके बर्थ चार्ट में, पर्सनल बर्थ चार्ट में शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है या राहु की पोजीशन अच्छी नहीं है, तो फिर ये श्रापित योग, पिशाच योग बहुत तगड़ा इफ़ेक्ट देगा। इसके अलावा किस तरीके के इफ़ेक्ट होंगे? ज़्यादातर इमोशनल डैमेज होगा, पानी से रिलेटेड कोई रोग हो सकते हैं, पानी से रिलेटेड आपदाएं आ सकती हैं। सूर्य ग्रहण भी है, कहीं ना कहीं ये भी सिचुएशन होगी कि जो अथॉरिटी फिगर्स होंगे, जो बड़े पद पर लोग होंगे, उनका जो डिसीजन है वो काफ़ी लोगों को, मैसिव लोगों को इफ़ेक्ट करेगा। साथ ही साथ राहु जो है वो स्मोक है, धुआं है, भ्रम है। राहु और शनि जब एक साथ हो जाते हैं तो बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं धमाल मचाते हैं हर किसी की लाइफ में। सूर्य और शनि एक साथ हो जाएं तो ये जो बिज़नेस करते हैं उनके बिज़नेस में या तो 4 चांद लगा देंगे या तो फिर पर्सनल लाइफ बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देंगे। हेल्थ वाइज भी बहुत बैड इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं सूर्य शनि अगर एक साथ हो जाएं तो। हालांकि मेहनत अगर आप करते हैं, डेडिकेटेड हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, तो आप बहुत ऊपर तक जाएंगे। सूर्य शनि नेम, फेम, रिकॉग्निशन भी देते हैं, ठीक है। इसके अलावा बुध ग्रह हो गए, शुक्र ग्रह हो गया, इनका इफ़ेक्ट आपकी लव लाइफ पर भी पड़ेगा क्योंकि शुक्र के साथ राहु है। इस टाइम पीरियड में ये 29 मार्च से लेके 18 मई का जो समय है, इसमें 3 बड़े ग्रह ट्रांजिट कर रहे हैं, स्पेशली शनि और गुरु। राहु केतु तो चलिए ठीक है, आपके हिसाब से ये सिर्फ इनविजिबल हैं, बट इनका इफ़ेक्ट हमारी लाइफ पे सबसे ज़्यादा पड़ता है। एज एन एस्ट्रोलॉजर एंड एज अ टैरो कार्ड रीडर, मेरे पास जितनी भी रीडिंग्स आती हैं उनमें से ज़्यादातर लोगों की या तो केतु की महादशा चल रही होती है या राहु की। इसी टाइम पीरियड में वो ज़्यादा परेशान होते हैं। तो ये जो जमावड़ा है इतने प्लैनेट्स का एक साथ, प्लस सूर्य ग्रहण है, ये मैसिव इफ़ेक्ट्स डालेगा। खैर, इसके इफ़ेक्ट्स पर हम 1-2 दिन पर एक मैसिव हर राशि के हिसाब से वीडियो लेकर आऊँगी। आज बात करते हैं ग्रहण की इफ़ेक्ट्स की, आपकी लव लाइफ पे क्या पड़ेगा और न्यू मून का इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले हम मोनोलॉजी से देखेंगे कि क्या इफ़ेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, आप दोनों की एनर्जी पर क्या इफ़ेक्ट होगा। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी कैसे रहने वाली है इस न्यू मून की एनर्जी में, ग्रहण का और न्यू मून का इफ़ेक्ट मेरे व्यूवर्स पर किस तरीके का होगा। 5 कार्ड्स। घमंड से दूर रहिएगा इस टाइम पीरियड में। सूर्य घमंड देते हैं और शनि घमंड को तोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पर इल्यूजन से बचिएगा, सडन कोई इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, बड़ा इन्वेस्टमेंट, छोटा इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट, रिस्क टेकिंग एनर्जीज़ जो हैं, रिस्क टेकिंग बिजनेसेस, उसमें बहुत ज़्यादा इस समय खतरा हो सकता है। तो इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट पर बहुत फोकस्ड रहिएगा। यहाँ पर जो एनर्जी है, घमंड से दूर रहिए, अपने डर पर काबू कीजिए, क्योंकि अगर आप नेगेटिव इस टाइम होंगे या नेगेटिव वाइब्रेशंस में होंगे या नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रहे होंगे तो वो चीज़ें आपको बहुत बैडली इफ़ेक्ट करेंगी और नेगेटिविटी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होती जाएगी। इस समय पे सबसे बेहतरीन उपाय है, आप डेफिनेटली आज के दिन ग्रहण है तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, शिव तांडव स्तोत्रम या शिव जी का आप जो भी मंत्र आपको पसंद हो, पंचाक्षरी मंत्र पसंद हो, जो भी नमस्कारता मंत्र, जो भी मंत्र आपको ऐसा लगता हो कि आप उससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, वो मंत्र आप सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, जाप कर सकते हैं।
साथ ही साथ अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर आपको लग रहा है कि कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं, उन चेंजेस में भी इस एनर्जी में दम है कि वो मिरेकलस चेंजेस ला सकते हैं। कुछ चीज़ें अगर ख़त्म हो गई थी वापस शुरू हो सकती हैं, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी सडनली ख़राब हो सकती हैं। साथ ही साथ कुछ भी फिक्स नहीं है, तो इस टाइम पीरियड में ये मत सोचिएगा कि मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा है। ये हमेशा याद रखिए कि जब आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, तो ये बड़े बुज़ुर्गों ने कहा है कि जब आप बहुत हंसते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, सडनली रोना पड़ जाता है, या आप बहुत रोते हैं, बहुत उदास होते हैं, कोई ना कोई ब्लेसिंग्स आपको मिल जाती है। तो अपनी जो खुशियाँ हैं वो थोड़ा बचा कर रखिए, ओवर एक्साइटेड मत होइए, ज़्यादा लोगों से अपनी हैप्पीनेस शेयर मत करिए, बैलेंस में रहिए, क्योंकि ये जो समय है नज़र बहुत तेज़ लगेगी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप सिंगल हैं, रोमांटिक लाइफ में किसी की एंट्री हो सकती है, लेकिन क्योंकि शनि राहु और शनि शुक्र राहु शुक्र भी एक साथ हैं, इस टाइम पीरियड में धोखेबाज लोगों से भी मुलाकात हो सकती है। मतलब ऐसा रिश्ता जो टेम्प्रोरी बने लेकिन आपको बहुत तगड़ा धोखा देकर चला जाए, इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी पर किस तरीके के इफ़ेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के पर्सन पर किस तरीके के इफ़ेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें। वी हैव एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, balance spirituality and practicality, the energy is gaining momentum, nothing is yet set in stone, conclusions are within reach, have faith in your dreams। इस टाइम पीरियड में जो मैंने शुरुआत में बताया है वो तो सबके लिए कॉमन है। इसके अलावा आपके पर्सन की एनर्जीज़ में ऐसा होगा जैसे अगर वो किसी सवाल का जवाब मांग रहे हैं डिवाइन से, उनको उस सवाल का जवाब मिलेगा। साथ ही साथ इनकी लाइफ में भी कुछ चीज़ें अगर इन्होंने स्टबर्न होकर अपनी लाइफ में फ़िक्स कर ली थी, बहुत रिजिड हो गए थे किसी चीज़ पे, चेंज ही नहीं कर रहे थे उस सिचुएशन को, तो प्रकृति इनको इतना प्रेशर देगी कि वो सिचुएशन भी चेंज हो जाए। साथ ही साथ अगर आपके पर्सन और आपके बीच में कुछ कंक्लूजन्स नहीं निकल रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो कंक्लूजन्स निकलेंगे। साथ ही साथ ये अपनी आध्यात्मिक लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ और अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में एक बैलेंस बनाकर चलें, तो इस टाइम पे इनके लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ इस टाइम पे एनर्जी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी, क्योंकि हर प्लैनेट की एनर्जी मीन राशि पे है। तो आपके बर्थ चार्ट में मीन राशि जिस भी घर में है, ठीक है, जैसे मेरी 11th हाउस में मीन राशि है, तो कहीं ना कहीं 11th हाउस से रिलेटेड जो भी है लाभ या हानि, ये चीज़ें, वैसे ही आपके जिस भी भाव में मीन राशि पड़ती है उस भाव का आपको ज़्यादा ध्यान देना है। हो सके तो आप मीन राशि देखिए गुरु की है और विष्णु जी का चरण कहा गया है, तो इस टाइम पे अगर आप विष्णु मंदिर में दर्शन कर लें, विष्णु जी का पाठ करें, कोई भी मंत्र जाप करें, तो आपके लिए बहुत 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 शुभ रहेगा। ठीक है, साथ ही साथ आपके पर्सन की लाइफ में कुछ पावरफुल चेंजेस भी नज़र आ रहे हैं। इनके कुछ सपने भी साकार होते हुए इस न्यू मून और ग्रहण के बाद आपको नज़र आएंगे। हो सकता है ये चीज़ें ये आपसे खुद डिस्कस करें। देखते हैं मेजर अरकाना से एनर्जी क्या होगी। लव रीडिंग पे आते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी मेजर लेवल पे 5 कार्ड्स वी हैव गॉट डेथ एंड डेविल, डेथ एंड डेविल टुगेदर। शनि का गोचर है, तो उम्मीद की जाए कि आज शनि महाराज भी हमें दर्शन दे दें। सूर्य भगवान ने दर्शन दे दिया। सूर्य के ही पुत्र हैं शनि, तो यहाँ यमराज भी आ गए और सूर्य देव भी आ गए, चंद्र भी हैं। यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग साइन बता देती हूँ। वी हैव लियो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, लियो अगेन, एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब सिंह राशि, मकर राशि, वृश्चिक राशि, मेष राशि, ये एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये जो ग्रहण होगा, ये जो अमावस्या होगी और ये जो 29 मार्च को शिफ्ट हो रहा है, ये मीन राशि वालों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो मतलब अचानक से बहुत उथल पुथल आपकी लाइफ में हो सकती है, तो आपके लिए जो रेमेडी बताया है वो ज़रूर करिए। एनर्जी देखिए यहाँ पर हैवी है, बिकॉज वी हैव डेथ, डेथ से रीडिंग की शुरुआत हुई है और सन पर ख़त्म हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो शिफ्ट है ये आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड पर
इनके ईगो पर और थर्ड पार्टी पर बहुत बैड इफ़ेक्ट डालेगा। यहाँ पर अगर ये ईगोइस्टिक पर्सन है, इनको किसी तरह का हैवी कर्मा फेस करना पड़ सकता है। अगर इन्हें कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, उन चीज़ों में बरकत हो सकती है और ज़्यादा वो चीज़ तकलीफ़ दे सकती है। इस टाइम पीरियड में कोई मैसिव डिजीज़ आउटबर्स्ट भी हो सकता है। इन जनरल यहाँ से भी एनर्जी है, तो आपके पर्सन पर भी इसका इफ़ेक्ट दिख सकता है या फिर उनके माता पिता पर। साथ ही साथ अगर कोई आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ऐसा है जो प्रेग्नेंट है, जैसे उनकी भाभी हो गई, बुआ हो गई, कोई भी अगर उनकी लाइफ में कोई प्रेग्नेंट है, उनका भी बहुत ज़्यादा आज उनके वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपसेट हो सकते हैं या उनकी हेल्थ के कारण बहुत अपसेट हो सकते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की एनर्जी में थोड़ा कोई बैड न्यूज़ या फिर इनको ऐसा भ्रम होगा कि मुझे ये चीज़ ख़त्म कर देनी है, मुझे इस चीज़ में पढ़ना ही नहीं है। तो रिलेशनशिप वाइज भी ये टाइम पीरियड ऐसा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट फील हो सकती है। इनको ऐसा लगेगा कि मुझे सबसे दूर रहना है, न मुझे थर्ड पार्टी से मतलब है, न मुझे अपने पार्टनर से मतलब है, मुझे किसी से मतलब नहीं है, मुझे अपने करियर ग्रोथ पर फोकस करना है। इस तरीके का भी माइंड इनका डाइवर्ट हो सकता है। फ़िलहाल क्लैरिफाई करते हैं कि एनर्जी एग्जैक्टली क्या बताना चाह रही है, जो कि हमें क्लैरिफिकेशन के बाद ही पता चलेगा। लेट्स क्लैरिफाई। डेथ कार्ड, डेथ का दोस्त है द फूल, तो वी हैव गॉट द फूल। एक नई शुरुआत, कुछ ख़त्म करके एक नई शुरुआत, और ये अपने हिसाब से क्रिएट करना चाहते हैं अपनी रियलिटी को। डेविल, डेविल को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ सोर्ड्स ने। झगड़े, यहाँ झगड़े बहुत ज़्यादा होंगे, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ सकता है आपके पर्सन को। स्ट्रेंथ, मैंने कहा ना कुछ चीज़ों को लेकर पोस्टपोनमेंट की एनर्जी है। यहाँ पर ऐसा लगेगा कि यार मुझे किसी के साथ नहीं रहना, मुझे बस अलग रहना है, अकेले रहना है, हर चीज़ को टाल मटोल कर सकते हैं। एग्जैक्टली वही एनर्जी है। एम्प्रेस, एम्प्रेस के कारण, थर्ड पार्टी के कारण स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहेगा इस टाइम पे। थर्ड पार्टी पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, कार्मिक साइकिल्स जो भी हैं वो रिलीज़ होंगी। यहाँ पे थर्ड पार्टी में होते हुए भी आपके पर्सन आइसोलेटेड होंगे और टर्निंग इन की एनर्जी है। ब्रेकअप की सिचुएशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। किसी का भी बर्डन ये इस टाइम पे लेना नहीं चाहेंगे। हीलिंग की एनर्जी, मैंने हेल्थ वाइज भी बोला है, यहाँ हीलिंग का भी कार्ड है। इस टाइम पे आपके पर्सन अकेले रहना चाहेंगे और अपने लाइफ में कुछ पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करके आगे का फ्यूचर जो है अच्छा करने की कोशिश करेंगे। यही करें तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर इस टाइम पे आपको आर्ग्यूमेंट से बचना है, ठीक है। और इनकी हेल्थ वाइज भी थोड़ा सा सिचुएशन डाउन हो सकती है, तो इन पर आपको कोई गुस्सा करना, अथॉरिटी दिखाना तो आप पे भारी पड़ सकता है। सूर्य, गोइंग विद द फ्लो, मैंने कहा ना इनको ऐसा लगेगा मैं जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, मुझे बस अपने बारे में सोचना है, जस्ट गो विद द फ्लो में रहना है, मुझे किसी की नहीं पड़ी। लव लाइफ में भी यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं। लव लाइफ में भी यहाँ चैलेंजिंग सिचुएशन आएगी। स्पेशली ये ग्रहण के टाइम पीरियड में आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, ठीक है। एनर्जी हैवी है, तो मैं अब आज के थंबनेल में क्या क्या लगेगा, ग्रहण लगेगा कि अमावस्या लगेगा कि शनि गोचर लगेगा कि हैवी एनर्जी लगेगा। आज इतना सब कुछ है, गजब की एनर्जी है। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी बड़ी है। आज हम आते हैं सीधा नेक्स्ट एक्शन पे। नो कांटेक्ट वालों की तरफ क्या एक्शन होगा एंजल्स? नो कांटेक्ट में जो हैं, जो नो कांटेक्ट में है खुश हो जाइए, आपसे बातचीत होगी, मैसेजेस आएंगे। 7 घंटा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। 7 आवर्स से लेके 25 आवर्स के अंदर ये एनर्जी रेजोनेट करेगी। जितने भी लोग कांटेक्ट में हैं, मैक्सिमम 80 आवर्स, 70 to 80 आवर्स, मिनिमम 7 आवर्स टू 25 आवर्स। इस टाइम पीरियड में काफ़ी लोगों के पर्सन कुछ ख़त्म करके आपके साथ नई शुरुआत करेंगे। लव बिगिंस की एनर्जी है, सो यहाँ पर आपके साथ एक नई शुरुआत नज़र आ रही है। हालांकि इनकी एनर्जी थोड़ी लो रहेगी, तो आपको ये मैसेज कर दें, यही बहुत अच्छी बात है। बाकी इनकी एनर्जी आपसे बात करके तो हाई होनी ही है। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनका भी बता दें।
उनको कोई खतरा तो नहीं है, कोई वार्निंग हो तो बता दें। ग्रहण के बाद कम से कम 2 से 3 दिन तक इनको समय दीजिएगा। आज सारे मेजर अरकाना है, सिर्फ एक माइनर अरकाना है, तो ये एनर्जी आपको 2 दिन तक इफ़ेक्ट कर सकती है। इस टाइम पीरियड में सॉलिट्यूड की एनर्जी है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन अकेला रहना चाहेंगे, जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा कि किसी से बात नहीं करनी, इस समय आपको भी प्रायोरिटी नहीं देंगे। जजमेंट, कोई बड़ा निर्णायक फैसला भी इस टाइम पे सोच समझ के ले सकते हैं। हेरोफेंट, यहाँ शादी से रिलेटेड फैसला हो सकता है। सैक्रल चक्र, अगर आपको ये बहुत मिस करेंगे तो आपसे कम्युनिकेट करेंगे, स्पेशली बहुत फिजिकली या रोमांटिकली मिलने की बात कर सकते हैं। फिलहाल 2 दिन तक आपके लिए एनर्जी थोड़ी हैवी है। 2 दिन तक आपको सब्र रखना है, इनका मैसेज आए तो ही बात करें, और फैमिली से रिलेटेड कोई बात ना करें इस टाइम पीरियड में, अदरवाइज़ इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट आपको मिल सकता है। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस टाइम पे? एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज जो होगा आपके बेहतरी के लिए होगा इस टाइम पीरियड में। अबंडेंस बहुत सारे लोगों को मिलेगी, करियर वाइज काफ़ी अच्छा रहेगा। बिग हैप्पी चेंजेस, इस ग्रहण के बाद काफ़ी लोगों की लाइफ में शिफ्ट बहुत बढ़िया आएगा। बस इस ग्रहण के टाइम, जितना टाइम मैंने बताया है, नो कांटेक्ट वालों को 70 आवर्स और कांटेक्ट वालों को 48 आवर्स, थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहना है। इस टाइम पीरियड में कोई नई शुरुआत या कोई डिसीजन मत लीजिएगा, ठीक है। किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड या स्टक मत रहिए, स्पेशली रोमांटिक लाइफ में। इस टाइम पीरियड में ऐसी भी सिचुएशन होगी कि जो लोग बहुत टाइम से ट्रैप्ड हैं या स्टक हैं, उनको क्लैरिटी मिल जाएगी, सक्सेस है या नहीं है, ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। ओके, सो ये थी गाइस अभी इस वक्त ग्रहण की एनर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।